हेलो एवरीवन, दिस इज मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा कि आपका पर्सन आपसे क्या कहना चाहता है, जानिए उनकी दिल की बात। जो भी वो आपसे कहना चाहते हैं, चाहे आपका जो भी पर्सन है, करंट है, एक्स है, सेपरेशन में हो, डिटैचमेंट में हो, जो भी चल रहा है आपका, जो भी वन पर्सन है आपकी लाइफ में राइट नाउ, आप जानना चाहते हो कि वो क्या कहना चाहता है आपसे, उनकी दिल की बात आप जानना चाहते हो, तो आप उसके लिए ये रीडिंग देख सकते हो। इसमें हम उनके मैसेजेस भी लेंगे, इसमें हम चार्म्स भी ऐड करेंगे और इसमें हम एक गाइडेंस भी लेंगे कि आपको क्या करना चाहिए आपकी लव लाइफ में इस इंसान को लेकर राइट नाउ। सो रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपाल से, इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, तो सिर्फ तभी रीच आउट कर ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे डेली रीडिंग्स के लिए फॉलो कर सकते हो। सो या देखते हैं कि क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे। लेट्स फाइंड आउट। Ace of Swords, 9 of Wands, 7 of Wands। पहली चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है राइट नाउ, यहाँ पर आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि एक सेकेंड। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वो आपसे छुपा रहे थे, लेकिन अब उनका दिल करता है कि वो आपको डिस्क्लोज कर दें ना। मुझे नहीं लगता कि ऐसी चीज़ है जो आपके कनेक्शन को हर्ट कर सकती है। इट्स मोर लाइक कुछ ऐसा है जो कि आपसे शेयर नहीं कर रहे, कुछ ऐसा है जो आपको बता नहीं रहे, और आपसे शेयर ना करना या करना, इससे आपके कनेक्शन पे आज से फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर आप शेयर करते हो या अगर आपका पर्सन शेयर करता है आपसे, तो इट्स मोर लाइक कि आपका कनेक्शन उससे स्ट्रांग होगा। लेकिन अगर वो आपसे नहीं शेयर कर रहा या उसको लगता है कि शायद उसको नहीं बताना चाहिए, तो कहीं ना कहीं उसको अभी आपके ऊपर उस तरह से ट्रस्ट नहीं है, या उसको नहीं लगता कि आप उसके लिए लाइफ पार्टनर होगे, और वो ऐसा पर्सन है जो कि इजीली ओपन अप नहीं होता। तो मुझे लगता है कि आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है कि उसको लग रहा है अब कि शायद उसको आपको पिक्चर में रखना चाहिए, आपके साथ शेयर करनी चाहिए चीज़ें, क्योंकि जो सिचुएशन अभी चल रही है शायद मेजॉरिटी लोगों के लिए आप लोगों के बीच में या तो क्लैशेस हो रहे हैं, या फिर डिटैचमेंट हो चुकी है, या फिर होने वाली है। तो उस इंसान को थोड़ा फियर आ रहा है कि अगर अब भी वो ऐसा नहीं करेगा तो कनेक्शन और ख़राब होगा, कहीं ना कहीं आपके दिल में डाउट आएगा, फियर आएगा, और शायद आप उसको छोड़ दोगे। तो वो चीज़ वो मुझे नहीं लगता कि वो रिस्क करेगा। तो कहीं ना कहीं वो चाह रहा है कि वो आपको आहिस्ता आहिस्ता करके वो चीज़ें जो आपको राइट नाउ से दूर कर रही हैं, उन चीज़ों को ख़त्म करे, उनके ऊपर काम करे और सॉर्ट आउट करने की कोशिश करे कि क्या चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर उसके एंड से जो है वो बेहतर हो सकती हैं। जिसमें से मेजर एक चीज़ जो है वो ये है कि उसको अपने गार्ड जो हैं थोड़े लो करने चाहिए। कहीं ना कहीं वो आपके लिए टाइम निकाल सकता हो, वो मैनेज करना चाहिए। इस तरह की कोई सिचुएशन हो जहाँ पे आपसे कम्युनिकेट कर सके, जहाँ पे आपको पिक्चर में रख सके। थोड़ा इसको एफर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन वो ट्राई कर रहा है अपने एंड से कि मैं इस तरह से कुछ भी ऐसा करूँ जो जिसके बाद हमारे कनेक्शन में जो है एक स्टेबिलिटी जो है वो वापस आ सके। कम्युनिकेशन जो है वो मेजर इशू लग रहा है मुझे यहाँ पे, क्योंकि सोच तो बहुत ज़्यादा कुछ है, लेकिन करने के एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मिसिंग है चीज़ें। तो मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन वुड बी वन थिंग, जहाँ पे ये इंसान अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता प्रिपेयर करे कि ये चीज़ें ऐसे लॉन्ग टर्म में नहीं चलाई जा सकती, ऑन एंड ऑफ लॉन्ग टर्म में नहीं रहा जा सकता। कुछ ऐसा ज़रूर होना चाहिए इस कनेक्शन में जो कि कनेक्शन के अंदर स्टेबिलिटी ला के आप दोनों को दे। कहीं ना कहीं आप और आपके पर्सन एक दूसरे को लेके सेम सोचते हो, लेकिन आपका पर्सन हमेशा आपको लगता है कि अपने कम्युनिकेशन को लेकर इश्यूज जो हैं वो आप लोगों के रहते हैं। वो कहना चाहता है कि वो उसके ऊपर स्लोली बट श्योरली काम कर रहा है। जैसे ही उसको कुछ समझ आएगा या अंडरस्टैंडिंग आएगी, वो चीज़ों को उस लेवल पे लेकर जाने की कोशिश करेगा जहाँ पे वो आपको सब कुछ बता सके और आपको पिक्चर में रख सके। जब उसको ये फील आ जाएगी तो वो आपसे ओपनली खुद कम्युनिकेट करेगा। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि पर्सन कम्युनिकेट क्यों नहीं कर रहा, हर कोई मैनेज कर सकता टाइम, ये वो, आप उसकी सिचुएशन में नहीं हो, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट, लेकिन
फिर भी ये इंसान अब कोशिश करते आपको दिखेगा, और मेजॉरिटी उन लोगों के लिए जिन लोगों ने ऑलरेडी पुल अवे कर लिया हुआ है, क्योंकि आपका पर्सन उस चीज़ को रिस्क नहीं कर सकता, वो आपको लूज़ करने का सोच नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं वो बेचारा एफर्ट करेगा, आपका पर्सन जो भी है, और मेक श्योर करेगा कि एटलीस्ट इतनी कम्युनिकेशन रख सके जहाँ पे कनेक्शन जो है वो नेगेटिवली अफेक्ट ना हो। क्योंकि देखा जाए अभी आपकी आपकी अगर आप उस चीज़ को पर्सनल ले जाते हो, देयर इज़ नथिंग टू बी पर्सनल अबाउट, लेकिन आपका पर्सन अब रियलाइज़ कर रहा है कि जैसे चीज़ें चलती आई हैं हमेशा से, वो अब इस कनेक्शन में और इस तरह से नहीं चल सकती। आप शायद उस चीज़ को उस चीज़ पर सेटल इन नहीं करोगे। सो वो अब अपने एंड से और कोशिश करेगा, अपने आप को प्रिपेयर करेगा कि कुछ ऐसा हो कनेक्शन के अंदर जिससे एक स्टेबिलिटी ऐसी आ सके जो कि कनेक्शन को आगे ले जाने में आप दोनों को हेल्प करे। क्योंकि इस इंसान को एक चीज़ रियलाइज़ हो चुकी है कि आप ही इसके इस साथ रह सकते हो। आपको पहले शायद ये इस तरह से कंसिडर नहीं करता था, लेकिन अब उसको लगता है कि आप वर्दी हो उस टाइम के, जो पहले ये शायद इसको एक अश्योरिटी नहीं थी। अब उसको लगता है कि आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे हो, आप इसका साथ दे सकते हो, आप इसकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर सकते हो। वो रियलाइज़ करेगा कि आप शायद हमेशा से एफर्ट कर रहे थे, लेकिन वो थोड़ा एफर्ट जो है वो मिस कर रहा था, जिसकी वजह से कनेक्शन जो है आप दोनों का ख़राब हो रहा है। अब उसको वो एक फ़ियर जो है वो उसके दिल में बहुत ज़्यादा होने वाला है, जिसके बाद वो आपको एफर्ट करते दिखने वाला है आने वाले टाइम के अंदर। सो मुझे लगता है कि वो आपसे कहना चाहता है कि आप उसको छोड़ो नहीं, या आप मूव ऑन नहीं करो, लेकिन अब वो आपको अपने एक्शन से जो है वो ज़रूर ये शो करेगा। कहना तो वो आपसे यही चाहता है, लेकिन शायद आप अभी अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो उसको। आपको लगता है कि आप क्यों सेटल इन फॉर लेस करो। तो वो भी सिचुएशन में जब इस इंसान को डर होगा तो ये डेफिनेटली कुछ एफर्ट ज़रूर करेगा टू मेक यू अंडरस्टैंड कि हाँ यू मैटर फॉर दिस पर्सन, और ये कुछ ना कुछ आपके लिए करेगा ताकि आप इसको छोड़ो नहीं। मुझे लगता है कि ऑलरेडी हमेशा से कुछ ना कुछ ऐसा, जब इसको रिस्क फील होता है कि आप छोड़ दोगे या चले जाओगे, तो डेफिनेटली हमेशा से ऐसा ही रहा होगा जहाँ पे कुछ ना कुछ एफर्ट करके आपको रोक लेता है। लेकिन शायद आप उन ऑन एंड ऑफ साइकिल से इतने फेडअप हो चुके हो कि अब आपको वो कुछ थोड़ा बहुत नहीं चाहिए, आपको कुछ सॉलिड चाहिए, कुछ ऐसा चाहिए जिससे आपको लगे कि हाँ अब कुछ फाइनल जो है चीज़ें जो है वो अच्छाई की तरफ जा रही हैं, स्टेबिलिटी की तरफ जा रही हैं। हो सकता है कुछ लोगों का पर्सन आपको, डिपेंडिंग ऑन कि आप उसको क्या पोर्ट्रे कर रहे हो अपने इमेज को लेकर, आप क्या बता रहे हो आपके पर्सन को कि आप फॉर इंस्टेंस कुछ लोगों ने कुछ नहीं कहा होगा, कुछ लोगों ने अपने पर्सन को कहा होगा कि ठीक है जब कमिटमेंट करनी होगी तब बात करेंगे, कुछ लोगों ने हो सकता है कुछ भी कहे बगैर पुल आउट कर दिया हो। तो जो भी आपके माइंड में एक चीज़ है कि ये होगा तो तभी बात होगी वरना नहीं होगी, तो मुझे लगता है कि वो पर्सन एटलीस्ट हाफ वे तो आकर आपसे बात करेगा और कुछ ना कुछ कनेक्शन में देने की कोशिश करेगा आपको, जिससे आप उसको छोड़ के नहीं जाओ, जिससे आप कनेक्शन एंड नहीं करो। तो मुझे लगता है कि बेसिकली द बॉल इज़ गोइंग टू बी इन योर कोर्ट, और आपके पास काफ़ी हद तक कंट्रोल होगा पूरे कनेक्शन का। और अनित देखते हैं क्या है 6 ऑफ पेंटिकल्स। आपका पर्सन अब आपको कहना चाहता है कि वो पूरी कोशिश करेगा कि आपको प्रायोरिटी पे रखे, बट आप एक सेकेंड इसके नीचे एक और कार्ड देखते हैं। वाओ, डेफिनेटली अब अभी आपको नहीं ले सकता है फॉर ग्रांटेड। कहीं ना कहीं उसको एक सेकेंड लेट्स सी, एक कार्ड देखते हैं मिड से कौन सकते हैं। वाओ, इसको लगता है कि कहीं रोल रिवर्स ना हो जाए। मुझे लगता है कि जो कि हो चुके हैं ऑलरेडी, और वो फियर कि ये ना हो कि बाद में ये आपसे टाइम मांग रहा हो और आप इसे टाइम ना दो और कोई और आपकी लाइफ में आ जाए, तो वो चीज़ ये रिस्क नहीं करेगा। उससे पहले दिस पर्सन इज़ गोइंग टू कम फॉरवर्ड टू प्रपोज योर्स, के साथ ही आपकी विश जो है वो पूरी होगी। मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ भी एफर्ट करने की ज़रूरत है इस पूरी सिचुएशन। जस्ट अपने जो भी आपने अपने माइंड में वो सिचुएशन पॉजिटिवली बिठाई है, चाहे आप डिवाइन का वेट कर रहे हो, चाहे आपने अपने पर्सन को एक क्लियर कट एक चीज़ बताई कि इस तरह से आपको बुरा फील होता है, आपको इसमें इस तरह से डील नहीं करना। जब आपका पर्सन वापस आएगा और ये चीज़ें देगा तो वो आपको वो चीज़ देगा। इट्स मोर अबाउट कि आप जब अपने आप को बता देते हो कि आपको ये चाहिए एंड इससे लेस कुछ नहीं चाहिए, और आप उसको लेकर पॉजिटिव रहते हो, आप नेगेटिव नहीं सोचते। बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत नेगेटिव सोचते हैं और उनको लगता है कि शायद अब ख़त्म हो जाएगा, अब कुछ नहीं होगा। जो लोग पॉजिटिव रहे हैं अब तक इस पूरी सिचुएशन में, जो लोग पॉजिटिव स्टिल सोच रहे हैं, उनको बिलीव है कि ये पर्सन आएगा, नॉट बिकॉज आपको चाहिए, बट आपको पता है कि उसके दिल में प्यार था, है, जस्ट दैट के टाइम वो मैरिज नहीं कर पा रहा था। और अगर आपको ये भी यकीन था कि आप और आपका पर्सन जो है
अगर आप उसे कहते भी हो कि आप मूव ऑन कर रहे हो, लेकिन आप दिल से जो है इसी इंसान का वेट करोगे, ये सिर्फ उन लोगों के लिए होगा अगर आपके अंदर नेगेटिविटी भरी हुई है, और अगर आपको लगता है कि आप एक देयर इज़ दिस थिंग जो कि आपको आपकी सेल्फ वर्थ पता है और पॉजिटिवली पता है। ये नहीं है कि अगर अगला बंदा आएगा तो आप उसे डिग्रेड करोगे जैसे उसने पहले आपको किया। वो चीज़ें वाले लोग जो हैं वो उनको ये सब नहीं मिलेगा। जिन लोगों का लव हैज़ बीन प्योर, जिन लोगों का अटेंशन या इंटेंशन टुवर्ड्स द कनेक्शन हैज़ बीन प्योर, उन लोगों को ये इंसान एफर्ट करते दिखेगा। लेकिन अगर आपके माइंड में नेगेटिव चीज़ें आ रही हैं अभी और आती रही हैं हमेशा से, तो आप रिवेंजफुल होकर अगर आप सोचो तो मुझे नहीं लगता कि ये आपके लिए होगा। ये उन लोगों के लिए चीज़ें बदल रही हैं। आपका पर्सन आपको प्रायोरिटाइज करेगा जो मैनिफेस्ट कर रहे थे ये सब। और जो लोग मैनिफेस्ट करते हैं वो लोग कभी भी नेगेटिव वे में मैनिफेस्ट नहीं करते कि आपका पर्सन आपको उसने ऐसा किया तो अब आपने भी वैसा करना है। इट्स नॉट लाइक दैट्स नॉट हाउ इट गोज़। क्योंकि अब मुझे लगता है कि आपका रिवॉर्ड जो आप इतने टाइम से इस कनेक्शन को दिया, आपने प्यार दिया इस इंसान को, इस कनेक्शन को टाइम दिया, अपने लाइफ का हिस्सा दिया, तो मुझे लगता है कि इन दैट सिचुएशन आपको अब आपका फाइनली जो है वो रिवॉर्ड आपका पर्सन जो है वो ग्रांट करेगा अपने एंड से एफर्ट करके। सो डेफिनेटली आपका पर्सन डेफिनेटली आपको लेट्स सी टाइम फ्रेम, अगर हमें टाइम फ्रेम मिल सकता है कुछ कि कब आप ये चेंजेस देख सकते हो अपने पर्सन में। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। अच्छा, एक और चीज़ जो लोग स्टिल कंफ्यूज्ड हैं कि होगा या नहीं होगा, ऐसा होगा भी या नहीं होगा, या आपकी विशफुल थॉट ही बन के ना रह जाए। अगर आप ऐसा सोचते हो तो इट्स अगैन, अगर आपके अपने ही कुछ फियर्स हैं, डाउट्स हैं, तो उसके लिए आपको पहले खुद के ऊपर काम करना या अपनी सेल्फ वर्थ के ऊपर काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उस सिचुएशन में आ चुके हो जहाँ पे आपको सेल्फ वर्थ भी है, आपके दिल में इस इंसान के लिए रिस्पेक्ट, प्यार सब कुछ है, जस्ट दैट कि आप अपने आप को जस्ट बिकॉज यू लव दिस पर्सन, आप अपने आप को डिग्रेड नहीं होने देना चाह रहे। आप ग्रेसफुली इस चीज़ से अपने आप को पुल अवे रख रहे हो ताकि आपका पर्सन आपकी वर्थ रियलाइज़ करे, और फिर आप म्यूचुअली एक दूसरे को वो रिस्पेक्ट और वो लव दो जो आप दोनों डिज़ायर करते हो। सो मुझे लगता है कि नीड टू हैव अ प्रैक्टिकल प्लान टू गो अबाउट इट। अगर आपके अंदर कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको वर्क करने की ज़रूरत है, वर्क ऑन दोज, मतलब पहले लिस्ट डाउन दोज थिंग्स और उसके बाद फिर वर्क ऑन दोज थिंग्स, और फिर उसके बाद यू वुड नो फॉर श्योर कि ये होगा या नहीं होगा आपके लाइफ में। क्योंकि जब आप कुछ भी मैनिफेस्ट करते हो तो आपको बहुत क्लैरिटी होती है कि आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं कर सकते, या फियर है या डाउट है, तो आप लिसन टू योर इनर कॉलिंग, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको कुछ चीज़ों पे फियर है, कुछ चीज़ों पे शायद आप अपने पर्सन को स्पाई करते हो और आपको लगता है कि ओहो शायद इसकी लाइफ में कोई और ना आ गया हो, या आपके नेगेटिव थॉट्स अगर आपके माइंड में आते हैं। ये उन लोगों की बात मैं यहाँ पे करी जिनका मैं ये कह सकती हूँ कि जिनको इतना ही यकीन है इस चीज़ पे जितना उनको अपनी एग्जिस्टेंस पे राइट ना होगा। तो वो सॉलिड यकीन, ये उन लोगों की बात हो रही है यहाँ पर। लेकिन अगर आप सफ़र कर रहे हो, स्टिल आपके लिए पॉजिटिव होना मुश्किल हो रहा है, या अगर आपको लगता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, इतना अच्छा चेंज कैसे आ सकता है पर्सन में, देन आपको अपने अंदर कुछ झांकने की ज़रूरत है और फिगर आउट करने की ज़रूरत है कि आपके अंदर से कहाँ गलती हो रही है। क्योंकि जब आप आप जो डिज़ायर करते हो, जब आप विश करते हो किसी भी चीज़ की, या इंटेंशन आपकी आती है किसी भी चीज़ को लेकर, तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप उसको लेके कितना ज़्यादा पॉजिटिव हो कि यू आर वर्दी ऑफ दैट और नॉट। कहीं ना कहीं शायद आप लोगों को यही लग रहा होगा कि शायद ये आपके लिए हो ही नहीं सकता, इतना अच्छा हो, इट्स टू गुड टू बी ट्रू वाली हिसाब। तो वो चीज़ यू नीड टू लेट गो ऑफ। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। मेजॉरिटी लोगों के लिए जो सफ़र कर रहे हैं राइट नाउ इन अ कनेक्शन, मे बी यू आर स्टिल डीलिंग विद नेगेटिविटी। कोशिश करो उस नेगेटिविटी को निकाल कर बाहर फेंको, और तब आपको पॉजिटिव चेंजेस होते नज़र आएंगे। यू आर गुड इनफ। अगैन, अपने ऊपर जो आपकी जो सेल्फ वर्थ है उसके ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी होता है। जब भी आप कुछ भी मैनिफेस्ट करते हो, इट्स नॉट अबाउट चेजिंग अ पर्सन, इट्स नॉट अबाउट चेजिंग और यूजिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक्स, और फिर आप अपने ऊपर आपको यकीन ही नहीं है, आपको अपनी सेल्फ वर्थ ही नहीं है, तो कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं होता ऐसे लोगों के लिए। सो मेक श्योर कि आपको पता हो कि यू आर वर्दी ऑफ इट। क्योंकि नॉट बिकॉज के ये पर्सन आएगा तब आप खुश होगे, इट्स बिकॉज यू आर हैप्पी, तब ही वो पर्सन आपकी तरफ आएगा। क्योंकि जब आप अच्छी वाइब्स में होते हो तभी आप सारी अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करते हो। सो मेक श्योर कि यू डू दैट एज वेल। सो ये थी आप लोगों की एक गाइडेंस। अब देखते हैं मैसेज कार्ड्स फ्रॉम योर पर्सन। देखते हैं आपका पर्सन आपसे क्या कहना चाहता है, जानते हैं उनके दिल की बात और क्या कहना चाहता है आपका पर्सन। लेट्स फाइंड आउट।
आई रिमेंबर द डे वी मेट लाइक इट वॉज येस्टरडे। उसको आपसे मिला हुआ जो दिन था, लाइक जब आप मे बी जो फर्स्ट टाइम मिले थे या जो लास्ट टाइम मिले थे, हो सकता है कि उसको वो दोनों दिन ऐसे ही याद हैं जैसे ये कल की बात हो। से यू आर ऑल माइन, ये इंसान नहीं चाहता कि आप इसको छोड़ो, ये बिल्कुल भी नहीं चाहता, क्योंकि ये चाहता है कि आप उसे बताओ हर दफ़ा कि यू आर ऑल देयर्स। शायद आप somebody you are somebody who has been telling that to this person, लेकिन सिंस यू पुल्ड अवे, और या फिर आपकी जब से आपने अपना गिवन करना बंद किया है इस कनेक्शन में, तो उसको थोड़ा फियर, लाइक आई सेड ना, कि फियरफुल होकर ये इंसान कुछ करेगा, फाइनली कोई एक्शन लेगा आपकी तरफ। तो वो चीज़ उसे जो है वो डेफिनेटली कहना चाहता है आपसे। ओरेकल कार्ड देखते हैं एक और, क्या गाइडेंस है आपके लिए इस पूरी सिचुएशन में। ऑनेस्टी इज एसेंशियल, स्पीक विद लव एंड ट्रुथ। मुझे लगता है कि आपका पर्सन हमेशा से अपने इमोशंस जो है, ट्रू इमोशंस जो है वो आपसे हाइड करता आया है, और कभी भी उसने आपको क्लियर कट या डायरेक्टली शायद एक्सप्रेस नहीं की अपनी फीलिंग्स। तो इट्स हाई टाइम कि वो एक्सप्रेस करे, क्योंकि कहीं ना कहीं नाउ यू आर टर्निंग योर बैक अराउंड फॉर दिस पर्सन, बिकॉज आपको लग रहा है कि टर्निंग योर बैक टू दिस पर्सन, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि इट इज़ अ मस्ट। और अगर आपको ऐसा लग रहा है और इसीलिए आपने पुल अवे किया है, तो देन यू आर ऑन द राइट पाथ। लेकिन अगर आपने सिर्फ रिवेंज लेने के लिए, या आपने उसको मज़ा चखाने के लिए, या फिर आपने उसको नेगेटिव वे में, एक होता है ना कि आपको पता है कि वो पर्सन प्यार करता है, आपको पता है कि वो पर्सन के दिल में आपके लिए फीलिंग्स है, लेकिन वो समहाउ उस चीज़ को फेस नहीं करना चाह रहा फॉर वट एवर रीज़न, उसका काम है, फैमिली है, ये है, वो है। लेकिन जब आपने हमेशा उसका साथ दिया, बट अब आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा हो गया है, एंड यू नीड दैट लव कमिंग फ्रॉम योर पर्सन एज वेल। तो वो मुझे लगता है कि अब वो फाइनली अपना मास्क उतारेगा और आपसे ओपनली एक्सप्रेस करेगा, क्योंकि नाउ इट इज़ वेरी एसेंशियल, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो अपना प्यार और जो ट्रुथ है उसका, जो चीज़ें छुपाता आया है, अपनी फीलिंग्स, इमोशंस, वो एक्सप्रेस करे। हमने स्टार्ट भी इसी चीज़ से किया था कि कुछ छुपा रहा है वो आपसे, और अब आप चाहते हो कि वो आपसे शेयर करे, और वो उसके मतलब क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो बात नहीं कर पाता, क्लैरिटी के साथ वो सब आपसे शेयर करेगा। बट येस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप राइट ट्रैक पे हो, जो कि वो लोग होंगे जो कि जिनको पता है और जिनको यकीन है, अपनी एग्जिस्टेंस पे जितना यकीन है, उतना ही आपको इस कनेक्शन की के आउटकम के ऊपर जितना यकीन है, उतना यकीन होगा। उन लोगों के लिए ये पर्सन डेफिनेटली आने वाला है with something beautiful to share with you. So let's see charms now. देखते हैं charms क्या कहते हैं आप लोगों के लिए। So अल्फ़ाबेट में है X, आप लोगों का X हो सकता है कुछ लोगों के लिए, then D and N, X D N अल्फ़ाबेट्स हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स है, और एक और अल्फ़ाबेट भी है P। आपका नेम इनिशियल, आपके पर्सन का नेम इनिशियल भी हो सकता है। एफर्मेशंस आपको काफ़ी हेल्प कर सकती हैं इस पूरे सिनेरियो में। चेंजेस बहुत जल्दी आप अपनी लव लाइफ में देखने वाले हो इस इंसान के साथ। लक जो है वो आपके साथ है, स्पेशली अगर आप साइंस देख रहे हो जिसमें फेदर्स हो सकते हैं, जिसमें रिपीटेटिव नंबर्स हो सकते हैं, एंजल नंबर्स हो सकते हैं। ट्राई करो कि लव योर सेल्फ, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लव योर सेल्फ एंड अपने आप को ऐसे रखो जैसे कि आप ऑलरेडी किसी के हस्बैंड या वाइफ हो। क्या क्या कर रहे होते, किस तरह से आप सुबह उठते साथ ही रेडी होते, प्रिपेयर करते हैं अपने आप को, वो सारी चीज़ें करना शुरू करो। ट्रस्ट मी, उससे जो आपकी वाइब होगी, इट विल बी लाइक शाइनिंग ब्राइट। सो वो चीज़ आपके पर्सन को आपकी तरफ और जल्दी लेकर आएगी। यू आर माई सनशाइन, यू मेड विद लव, और उसके बाद आपकी लव लाइफ में ऑल इज़ गोइंग टू बी गुड। सो या ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया, गाइड किया, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। चलिए डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस। टेक केयर, बाय बाय।